वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या मैसेज है आपका, बताइए जनाब। कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से मैं बोल ये रहे हैं? बोल रहा था कि ये जो है जावेद कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है ये प्लानिंग कोई अभी नहीं की है। ये बहुत पहले से इन्होंने जब इमरान खान को दिया था वजीर आजम बनाया था उसी वक्त से इन्होंने प्लानिंग, इसीलिए इन्होंने अपना इलेक्शन कमिश्नर भी इन्होंने अपना दिया जो इमरान खान बता भी चुके कि इन्होंने दिया था। इसीलिए इन्होंने पूरी सेटिंग से ये लोग बैठे हैं, वरना इन चोरों में, ये जरदारी में, इनमें चोरों में इतनी ताकत नहीं थी कि एक साथ मिल के बैठे हैं। कमर जावेद बाजवा ने पक्की गारंटी दी है, वरना एमकेएम वाले देखे 3 धड़े वहां पे बैठे हैं, वो लोग आपस में नहीं मिल रहे, आपस में नहीं रह रहे, तो इन चोरों के साथ मिल रहे हैं। और ये लोग अपने नवाज शरीफ वगैरह ये अपने माँ बाप की नहीं हुए, अपने माँ बाप की मैयतों में नहीं शरीक हो सके, नहीं आ सके, तो ये पाकिस्तान के आवाम के कहाँ से होंगे। कमर जावेद बाजवा साहब को सोचना चाहिए कि कोई तो ऐसा काम कर दे कि जो इनके जाने के बाद भी आवाम जो है इनको अच्छे अल्फाजों में याद रखे, जैसे और दूसरे जर्नलों को याद रखिए, इनको भी याद रखे। मरना तो सबको है, सबको है। इन्होंने भी, या तो फिर, और ये पैसा भी मुझे तो पूरा पूरा शक है कि जो पैसा जो बांटा है इन्होंने दूसरी पार्टियों को, इन्होंने ही बांटा है, अमेरिका से भी इन्होंने ही गारंटी ली है। अब तो मुझे शक हो गया, वरना इन चोरों में इतनी ताकत नहीं है कि आपस में मिलके रहे, वरना ये आज हाथ हटा ले, ये असेंबली में एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे। इतने जलील लोग हैं ये लोग अपने माँ बाप के नहीं हुए, तो ये अवाम के और पाकिस्तान के कहां से होंगे। अच्छा ये कमर जावेद बताइए बाजवा को अभी सर, भी ये बताइए, थोड़ी सी मतलब ये शर्म बता करनी दी बात चाहिए आपने। कि एक आप सवाल जो है। है इनको जो है ना एक थोड़ा सा, जो गलती हो गई है, और सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। ठीक है। मैं एक आपसे ये कहना चाह रहा था कि इनको जो है बहुत सोचना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। हम लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, और जो है वहां पे इतना पेट्रोल महंगा हो गया। याद है जब आपको जब ये असेंबली आई थी, हुकूमत आई थी, तो फौरन आई इख्तियार ने आके कह दिया था कि डॉलर पे 1 रुपया कम हो गया और मैशत सही हो गई है। अब क्यों नहीं आ रहा आई इख्तियार का बयान? आप बताएं मुझे, अब क्यों नहीं आ रहा है ये सब? अच्छा, जो इन्होंने बेड़ा बड़ी गर्क कर जबरदस्त दिया, बात आपने आवाम के कही। कपड़े तक उतार लिए इन्होंने, हाँ और अभी जी। आगे मजीद पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो अ- जी। मेरी कमर जावेद बाजवा साहब से बड़ी हमदर्दाना अपील है कि आप प्लीज, कोई इंसान है, गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, तो उस गलती को अभी सुधारने का इनके पास मौका है, ये अपने हाथ से सुधार दें। इमरान खान अगर इतना चालाक होता है या इतना पॉलिटिक्स में होता तो इनको कभी भी एक्सटेंशन नहीं देता। इन्होंने प्लानिंग से एक्सटेंशन भी ली, और फिर प्लानिंग से ही अपना इलेक्शन कमिश्नर बिठाया इन्होंने। देखे वो जो मुनारिफ अरकान है, उनके उनका अभी तक फैसला ही नहीं आ रहा, फैसला ही नहीं आ रहा। फैसला आया तो कह रहे भाई उनको डिस्ट्रिक्ट का पूरा मौका दिया, हमजा शहबाज को पूरा इन्होंने मौका दिया। और इमरान, इनको जो छोड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ इन्होंने छोड़ा हुआ है, कमर जावेद बाजवा साहब ने। चले। अच्छा। हम आर्मी की कितनी मुल्कों में काम करके आए, हम कितनी सपोर्ट करते हैं, और हमेशा इंशाल्लाह करते रहेंगे, अपनी पाक आर्मी की सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इनको चाहिए कि आर्मी के तो उस पर धब्बा नहीं लगने दें, अपनी गलती को सुधारें और सॉरी करें। सॉरी नहीं भी करें, जो गलती हो गई है इनसे, उसको ये खुद ही सेट कर दें, अपने टाइम में सेट कर दें, क्योंकि हो तो जाएगा सेट, आज नहीं कल हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम बहुत दिलेर है और माशाल्लाह जिंदा दिल है, आज नहीं कल सेट हो जाएगा। लेकिन इनको फिर किस अल्फाजों में याद रखिए कि पाकिस्तानी अवाम, वो पूरी अवाम को पता है, अगर ये खुद कर देंगे तो अभी भी इनको कंधे में बिठा लेगी बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी सर, अवाम। बहुत शुक्रिया हम आपका। कितने मुल्कों में इंडियनों से अपने आर्मी चीफ की दिफा करते हैं, राज शरीफ का कितना हम दिफा करते हैं, परवेज मुशर्रफ की कितना दिफा करते हैं। वो अभी बीमार है, अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, हम उसके लिए भी अभी भी दुआ करते हैं। पाक आर्मी के लिए हमारी दिल की धड़कनें धड़कती हैं, उनके साथ हमारी दिल की धड़कनें धड़कती हैं। बहुत हम शुक्रिया बहुत ज्यादा जो है ना सर। हेलो। पाकिस्तान की तरफ से परेशान है, और हमारे से ज्यादा जो वहां पे बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं, वो उनके दिलों से पूछिए जो अपने रक्षों को आग लगा रहे हैं, जो अपने बच्चों को अभी बेचने पे। अब 2 नंबर काम, सारे गरीब लड़कियां, गरीब बेचारियों के रिश्ते कैसे होंगे जिनका बाप की 20-25 थी, और 2,000 रुपए देके वो बोल रही पूरे 2,000 देंगे। नादरीन,
गाली नहीं निकालनी चाहिए। अब ये है कि हमने कई दफ़ा कहा कि अखलाकियात बड़ा जो दर्स हम देते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, अखलाकी हालत नहीं गिरने देनी चाहिए अपनी। सब्सक्राइब करें, मेरी भी बात सुना करें जब प्रोग्राम में हो, मैं भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जुड़े रहें हमारे साथ।